नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। क्लास 11th के नॉन प्लान एडमिशन के तहत ऑनलाइन फॉर्म निकल गए हैं और अगर आप प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में लेना चाहते हैं दाखिला, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है और साथ ही आखिरी मौका है, क्योंकि यह मौका इस साल तीसरी बार और आखिरी बार दिया जा रहा है। 8 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म सुबह 11 बजे से भरे जा सकते हैं और 13 सितंबर शाम 5 बजे फॉर्म को भरकर जमा करने की अंतिम तिथि है। साथ ही 16 सितंबर को जिन स्टूडेंट्स को जो भी स्कूल अलॉट किया जाएगा उसकी लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी स्कूल्स के बाहर और उसके अगले दिन से ही 17 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद उन्हें एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो ऑनलाइन फॉर्म आपको दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट जिसे कहते हैं दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वेबसाइट पर मिलेगा, जो कि है www.edudel.nic.in। फॉर्म को कैसे भरना है इस पर मैं पहले भी वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। आप चाहें तो सबकी शिक्षा की वेबसाइट पर जाकर भी वीडियो देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने की। तो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। आप घर बैठे अपने नॉर्मल स्मार्टफोन्स की मदद से फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो नज़दीकी सरकारी स्कूल जा सकते हैं, वहाँ हेल्प डेस्क होगा, वहाँ पर आप फॉर्म भरने में उनकी मदद ले सकते हैं। साथ ही बहुत से स्टूडेंट्स, जब मैं इस तरह की वीडियोस रिलीज़ करती हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि हम ऑलरेडी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हम एक सरकारी स्कूल से दूसरे सरकारी स्कूल में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम यही फॉर्म भरें? तो मैं कहना चाहूँगी जी नहीं, यह गैर सरकारी स्कूल से सरकारी स्कूल में दाखिले के फॉर्म है। अगर आप गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप सरकारी स्कूलों में ही पढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप अपने स्कूल में टीचर से, प्रिंसिपल से बात करें और अगर आप ट्रांसफ़र जेन्युइन ग्राउंड्स पे मांग रहे हैं तो आपको ट्रांसफ़र एक सरकारी स्कूल से दूसरे सरकारी स्कूल में करवा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या आपकी क्लास 11th में दाखिले के लिए क्लास 10th की परसेंटेज होनी चाहिए। तो आप सभी को बताना चाहूँगी कि साइंस विद मैथ्स के लिए आपको 55% एग्रीगेट चाहिए, विदाउट मैथ्स के लिए 55% एग्रीगेट चाहिए, विद मैथ्स कॉमर्स विद मैथ्स के लिए 50% एग्रीगेट, कॉमर्स विदाउट मैथ्स के लिए 50% एग्रीगेट और ह्यूमैनिटीज़ के लिए आपको पास डिक्लेयर्ड होना चाहिए। अगर इकोनॉमिक सब्जेक्ट चाहिए तो 45% एग्रीगेट और मैथ सब्जेक्ट चाहिए तो 50% इन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स में आपको आपके मार्क्स होने चाहिए। साथ ही अगर आप SC, ST, माइनॉरिटी, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, कश्मीरी माइग्रेंट हैं, तो ऐसे में 5% आपको 3 में से किसी एक सब्जेक्ट में रिलैक्सेशन मिल सकता है। यह रिलैक्सेशन उन स्टूडेंट्स को भी मिलेगा जिनकी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन नेशनल गेम्स में है। साथ ही सभी सब्जेक्ट्स में 5% रिलैक्सेशन उन स्टूडेंट्स को मिल सकता है जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें हम दिव्यांग बच्चे भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो क्लास 11th में एडमिशन के लिए 31 मार्च 2022 को बच्चे की कम से कम उम्र 15 साल होनी चाहिए और 17 साल से कम होनी चाहिए। हाउएवर यह जो एज क्राइटेरिया है यह उन बच्चों पर लागू नहीं होता जो ऑलरेडी रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। और साथ ही ये भी बताना चाहूँगी, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो जो पर्सनल डिटेल्स होंगी उसकी आपको भरने की ज़रूरत होगी। फादर का नाम, मदर का नाम, रेजिडेंशियल एड्रेस, लास्ट स्कूल अटेंडेड, आधार कार्ड अगर है तो आप भर सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी यह डिज़ायरेबल है तो भर दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट स्टडीड एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कि आपने क्या सब्जेक्ट पढ़े थे पिछली क्लास में और कितने मार्क्स आए थे आपकी पिछली क्लास में, उसकी भरने की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको अपलोड करनी पड़ेगी अपनी मार्कशीट PDF फॉर्मेट में 300 लेस देन 300 KB जिसका साइज़ होना चाहिए। और साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हेल्प डेस्क जिसकी मैंने बात करी है, किसी कन्फ्यूजन में कोई है, आपको क्वेरी है, कोई ग्रीवियंस है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आप नज़दीकी सरकारी स्कूल जाकर भी बात कर सकते हैं। मॉर्निंग और जनरल जो शिफ्ट वाले स्कूल होते हैं वहाँ सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच और शाम के स्कूल्स में 1:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में एक सेंट्रलाइज हेल्पलाइन नंबर भी है, जो भी मैं आपको बता देती हूँ। 1800116888 1800116888 और दूसरा नंबर है 10580 580 माफ़ कीजिएगा। और सुबह 7:30 बजे से शाम के 6:30 बजे ऑन ऑल वर्किंग डेज, यानी कि छुट्टी वाले दिन मत कॉल करिएगा और वीकेंड्स मत कॉल करिएगा। और
एक और भी महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी कि अगर आपका नाम किसी स्कूल के लिए, सरकारी स्कूल के लिए, गैर सरकारी स्कूल से सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए आपका नाम सेलेक्ट होता है, तो ऐसे में आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट देना होगा, मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्लास अटेंडेड, लास्ट क्लास की मार्कशीट देनी होगी, पासपोर्ट साइज फोटो देनी होगी, आप दिल्ली के निवासी हैं इसका रेजिडेंस प्रूफ देना होगा, इसमें राशन कार्ड दे सकते हैं, डोमिसाइल दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, बिजली का बिल, MTNL बिल, पानी बिल, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, स्टूडेंट का या पेरेंट्स का पासपोर्ट भी दे सकते हैं। अगर आप SC ST OBC कास्ट के हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी चाहिए होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, स्पेशल चिल्ड्रन हैं जिन्हें हम दिव्यांग बच्चे भी कहते हैं। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म आपने भरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी सरकारी स्कूल में दाखिला मिलेगा ही, ये डिपेंड करेगा कितनी खाली सीटें बची हैं, आपने कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स मांगा है और उस स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या अवेलेबल है। यह साफ साफ लिखा है इस फॉर्म में। इस ऑनलाइन नोटिफिकेशन में एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट कही गई है कि एक बार आपको स्कूल अलॉट कर दिया गया डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा, तो फिर आपका स्कूल चेंज नहीं किया जाएगा। तो इतनी लंबी नोटिफिकेशन जो 7 पन्नों की है, मैंने उसका जिस्ट, उसका सेंट्रल जो मेन पॉइंट्स थे, जो मेन सेंट्रल आइडिया था, जो मेन पॉइंट्स थे, मैंने आपको कम से कम समय बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और बिल्कुल अभी अगर आप क्लास 11th में गैर सरकारी स्कूल से सरकारी स्कूल में आना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का, आखिरी मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि इसके बाद ये मौका आपको नहीं मिलेगा। 13 सितंबर 5 PM, 13 सितंबर शाम 5 बजे तक ही यह ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।